हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग के बारे में, डिटेल में बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग के टाइम फ्रेम के बारे में, क्योंकि मेरे पास ये सवाल जो है गाइस बार बार आता है। मेरी हर वीडियो पे ये सवाल आता है कि भाई आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो, या फिर हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। या फिर कई बार कई ट्रेडर्स के मैं ट्रेड्स देखता हूं तो वहां पे मुझे गलती समझ आती है कि उन्होंने टाइम फ्रेम जो है गलत सिलेक्ट किया, वो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं जिनकी वजह से उनको नुकसान हो गया। उनकी ट्रिक सही है, टेक्निक सही है, पर कहीं ना कहीं उनका टाइम फ्रेम गलत है, जिसकी वजह से उनको वहां पे बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। देखिए, स्कैल्पिंग जो है हर कोई करना चाहता है। कोई नया ट्रेडर मार्केट में जिसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जिसने भी जस्ट कदम रखा है मार्केट में, वो भी स्कैल्पिंग करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको ऐसा दिखता है कि भाई स्कैल्पिंग में ही सबसे बड़ा पैसा है, कम समय में यहां पे ज्यादा पैसा बनता है। क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी नजर आती है जहां पे बोला जाता है या दिखाया जाता है कि भाई देखो 2 मिनट के अंदर 20,000 छाप लिए, 2 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए बन गए, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, एक कैंडल के अंदर 10 लाख बन गए, 15 लाख बन गए, 20,000 बन गए। तो इस तरह की वीडियो देख के कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट होती है कि भाई ये चीज जो है ये हमें भी करनी है, हमें भी इजी मनी चाहिए, हमें भी जल्दी पैसा चाहिए। आज के समय में कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं कमाना चाहता, कोई भी स्विंग ट्रेड करके पैसा नहीं कमाना चाहता, कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे काम करके पैसा नहीं कमाना चाहता। हर कोई चाहता है कि छोटा सा टाइम फ्रेम हो, छोटी सी कैंडल हो, छोटी सी एंट्री हो और वहां पे बड़ा पैसा बन जाए बड़ी क्वांटिटी में काम करके। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोग अभी नए हैं मार्केट के अंदर, कि भाई ये स्कैल्पिंग होती क्या है और उसका पर्पस क्या होता है। पहले थोड़ा सा पर्पस जान लो, पर्पस समझ लो, फिर उसके बाद बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में भी, कि टाइम फ्रेम मैं कौन सा यूज करता हूं, आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और उसको बेटर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्कैल्पिंग में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, अपने ट्रिक्स और टेक्निक्स में क्या क्या बदलाव लेके आनी चाहिए, जहां पे आप अक्सर गलती करते हो जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो जाते हैं। आप छोटे से प्रॉफिट के चक्कर में, मतलब 10-15 हज़ार रुपए का प्रॉफिट आप चाहते हो स्कैल्पिंग करके निकल आए, पर कुछ गलतियों की वजह से वहां पे 50,000 का नुकसान हो जाता है, लाख रुपए का भी नुकसान हो जाता है। तो गाइस, आइए एक बार पहले समझ लेते हैं कि स्कैल्पिंग आखिर होता क्या है। तो देखिए गाइस, स्कैल्पिंग का मतलब है भाई क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। मतलब कि अगर समझ लो कि आप जो भी सेटअप यूज करते हो, अभी सेटअप के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्कैल्पिंग को समझने की कोशिश करेंगे। आपका कोई सेटअप है जहां पे आपको एंट्री मिली, अब यहां पे आपको एंट्री मिल गई, एंट्री करने के बाद इमीडिएट कुछ मिनट के अंदर आपको अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है। और जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर वहां पे आपके एंट्री करने के बाद आपका ट्रेड पलट रहा है तो वहां पे स्मॉल लॉस लेके एग्जिट करना है। पर ये होगा क्या? ये क्विक होगा, बहुत जल्दी होगा। आपने एंट्री की फटाफट से, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका टारगेट अचीव होगा। हालांकि यहां पे स्कैल्पिंग में बोला जाता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 लेके चलना चाहिए। पर गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो में भी देखोगे कि मैं वहां पे कुछ और समझा रहा हूं, तो वहां पे आप बोलोगे भाई शक्ति भाई आपने तो बोला स्कैल्पिंग में 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलना चाहिए। गाइस, स्कैल्पिंग मैं भी करके चलता हूं, पर मैं सीटी बेस्ड स्कैल्पिंग करता हूं। सीटी बेस्ड स्कैल्पिंग का सिंपल सा हमारा लॉजिक ये रहता है कि हम स्कैल्पिंग को आधा फॉलो करेंगे, जहां पे वो कहते हैं कि छोटा सा लॉस लेके एग्जिट कर जाओ। जो भी हमारा सेटअप है, जो भी हमारी ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे एंट्री मिलती है यहां पे, अगर मुझे एंट्री मिलती है यहां पे कि भैया इसको बेचो, यहां से बैंक निफ्टी जो है नीचे जा सकता है, यहां पे बैंक निफ्टी को बेचो, तो वहां पे अगर मेरा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट्स का, तो मेरा 30 पॉइंट्स का टारगेट नहीं होगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो मैं स्कैल्पिंग वाला फॉलो करके चल रहा हूं, पर उसके अगेंस्ट जो मेरा टारगेट होगा, इनिशियल टारगेट फर्स्ट होगा 1:1, देन 1:infinity, मतलब कि वहां पे कोई टारगेट ही नहीं है। उसके बाद तो अगर हमारा ट्रेड चलता है और ये नीचे गिरता जाता है तो मैं अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे को अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। मुझे अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्कैल्पिंग करो, कुछ भी करो, देखो जहां पे आप 1:1 की प्रॉफिट लेते रहोगे, आपने समझ लो कि 6 ट्रेड लिए, 6 में से 3 ट्रेड आपके सही गए, 3 ट्रेड आपके गलत गए, हर जगह आपने 1,000 का प्रॉफिट किया, 1,000 का आपने नुकसान कर लिया, तो मेरे भाई वहां पे आपकी जेब में क्या आएगा? आपने कमाए कुछ भी नहीं। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, जैसे भी आपने जो भी स्ट्रेटेजी यूज करी, जो भी सेटअप यूज किया, वहां पे आपके 3 ट्रेड सही गए, 3 ट्रेड गलत गए, पर एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं आया। आपने ब्रोकरेज पे कर दिया, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा दिन आपने स्पेंड किया, आपके हाथ में कुछ नहीं आया और आपके अकाउंट में से ब्रोकरेज और टैक्सेस आपको पे करने पड़ गए। इसीलिए यहां पे भी जो गलती मैंने देखा ट्रेडर अक्सर करते हैं, वो करते हैं एक रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलते हैं इक्वल वाला, हालांकि वो उसको भी फॉलो नहीं कर पाते। ये बात की बात है कि भैया उसको आप डिसिप्लिन से फॉलो करते हो नहीं करते, ये तो मैं तब बता रहा हूं कि अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो किया, अगर आपने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया और आपने 1:1 में एग्जिट कर लिया, 4-5 ट्रेड लिए, कुछ ट्रेड आपके सही गए, कुछ ट्रेड आपके गलत गए, और वहां पे एंड ऑफ द डे आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। पर होता क्या है, अक्सर मैंने देखा है जो ट्रेडर नए होते हैं, जो ट्रेडर अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, डिसाइड करते हैं कि भाई 1:1 में लेके चलूंगा, मतलब कि 30 पॉइंट का या तो मैं नुकसान ले लूंगा या फिर 30 पॉइंट का मेरा वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए। वो 30 पॉइंट का नुकसान नहीं ले पाते, प्रॉफिट लेके तो एग्जिट कर जाते हैं।
वहां पे जब नुकसान की बारी आती है तो वो अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं, अपने स्टॉप लॉस हटा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। बट आई एज्यूम कि आप लोग स्कैल्पिंग करते हो और आप लोग डिसिप्लिन से करते हो, आप लोग वहां पे प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट के लिए वेट करते हो। पर यहाँ पे 1:1 कभी भी नहीं होना चाहिए। 1:1 के बाद कुछ क्वांटिटी आपको अपनी होल्ड करनी चाहिए, जैसे कि मैं अपनी क्वांटिटी कुछ होल्ड करके चलता हूं, आधी क्वांटिटी एग्जिट कर लेता हूं, आधी क्वांटिटी और ज्यादा बड़े मूव के लिए वेट करता हूं। तो कहीं ऐसा होता भी है मार्केट के अंदर। देखिए यहां पे कोई एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। दिन के दौरान यहां पे जैसे कि गिरावट आई तो डेफिनेटली इस गिरावट में कई सारे ऐसे स्कैल्पर्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा भैया मार्केट जो है गिरती जा रही है, यहां पे ग्रीन कैंडल बनी है। बहुत सारे लोग गाइस अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिला, चलो ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का जो लो है ये सिर्फ 10 पॉइंट का है, इसका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ऊपर 10 पॉइंट का टारगेट ले लेते हैं। अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के बाद 10 पॉइंट का टारगेट जैसे कि नजर भी आ रहा है कि ये अचीव हो गया, क्योंकि वहां पे मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो गया, ऊपर की तरफ भाग गई, तो उसके हाथ तो 10 पॉइंट लग गए, पर बाद में 300 पॉइंट निकल आए, तो फिर उसको मलाल होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्कैल्पिंग अगर आप करते भी हो तो वहां पे 10 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 10 पॉइंट का टारगेट रख रहे हो, तो करना क्या चाहिए, आधी क्वांटिटी अपनी 10 पॉइंट पे आप अगर एग्जिट कर रहे हो तो रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपका होना चाहिए कॉस्ट पे। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा कॉस्ट पे। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता जा रहा है और भागता जा रहा है, तो वहां से आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी नीचे से ऊपर ट्रेल होके ऊपर धीरे धीरे आता जा रहा है। तो ये गलती मुझे लगता है कि काफी सारे ट्रेडर्स करते हैं और बड़े मूव को मिस कर देते हैं, क्योंकि वो स्कैल्पर हैं। वहां पे वो देखते हैं कि भाई 10 वाली ऑप्शन जो है वहां पे उन्होंने एंट्री की, या फिर 100 वाली ऑप्शन में एंट्री की, जहां पे उनका 20 पॉइंट का टारगेट था, टारगेट अचीव हो गया, बाद में वही 100 वाली चीज जो है 500 की हो जाएगी, 800 की हो जाएगी। तो मेरे भाई चाहे कोई स्कैल्पर हो, चाहे कोई रेगुलर ट्रेडर हो, चाहे कोई स्विंग ट्रेडर हो, इतने बड़े जब मूव मार्केट में देखने को मिलते हैं ना, तो उनको पछतावा तो होता ही है। तो क्या आप रिग्रेट में आना चाहते हो, क्या आप पछतावे में आना चाहते हो कि मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया? तो कुछ क्वांटिटी आपको होल्ड करनी ही चाहिए। चाहे आप स्कैल्पर हो तो आपको अपनी स्कैल्पिंग का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि आप कोई एल्गो पे ट्रेड नहीं कर रहे, आप एक दिन के अंदर कोई 200 ट्रेड नहीं लेने वाले। समझो आप, स्कैल्पिंग बेसिकली काम किनका होता था? आर्बिट्रेजर्स का काम होता था, स्कैल्पर्स का काम होता था, जो कि मार्केट में कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश करते थे। आर्बिट्रेजर्स की अगर मैं बात करूं तो, पर हाँ, वहां पे कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी मार्केट में आ गए जो कि एआई यूज करने लग गए, एल्गो यूज करने लग गए। अब उनको पूरे दिन के अंदर हर मूवमेंट को कैप्चर करना है। वो क्या करेंगे, हर मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए जैसे कि हर कैंडल पे, गाइस मैंने ऐसी स्ट्रेटजीज भी देखी हैं, हर कैंडल पे वहां पे उनकी एंट्री बनती है एल्गो के अंदर। जैसे कि रेड कैंडल बनी, यहां पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिला, यहां पे उन्होंने एंट्री कर ली, यहां का उनका स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, अच्छी बात है, नहीं हिट हुआ, इतने का ही इनका टारगेट है, टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट कैंडल को पकड़ेंगे, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिला, वहां पे उन्होंने एंट्री की, कैंडल के लो के नीचे उनका स्टॉप लॉस है और यहां पे उनका प्रॉफिट टारगेट आ गया। फिर रेड कैंडल बन गई, अब रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल के लो के नीचे वो एंट्री करेंगे, रेड कैंडल के लो के नीचे एंट्री की, ऊपर उनका जो कैंडल का हाई है वो उनका एसएल हो गया, एसएल हिट नहीं हुआ तो नीचे वहां पे उनके पॉइंट्स आ गए। अब उनके ग्रीन कैंडल बन गए, ग्रीन कैंडल फिर उन्होंने एंट्री कर ली। तो ये चीज सारा दिन चलती रहती है, जो कि एक रिटेलर नहीं कर सकता, एक ऐसा ट्रेडर नहीं कर सकता जो मैनुअल बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये अगर चीज करनी है, ये होती है एक्चुअल स्कैल्पिंग, जहां पे आप एक कैंडल का लो और हाई पकड़ के चल रहे हो, हर कैंडल पे एंट्री कर रहे हो, और 2-3 कैंडल के बाद आपकी एंट्री हो रही है, पूरे दिन के अंदर आपकी 50 एंट्रीज हो रही हैं। पर ये चीज पॉसिबल है एल्गोस के थ्रू। तो आप ये चीज नहीं कर सकते। आपने दिन के अंदर 2 ट्रेड लेने हैं, 4 ट्रेड लेने हैं, 6 ट्रेड लेने हैं, जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नजर आते हैं, वहां पे आपको स्कैल्पिंग करनी है। पर स्कैल्पिंग में ये चीज समझ के चलो कि आपको अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है, पर उसके अगेंस्ट आपके टारगेट बड़े होने चाहिए, ताकि जो मार्केट में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आप उसको मिस ना करो। कुछ क्वांटिटी होल्ड करके चलनी चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास 4 लॉट है, 4 लॉट में से 2 एग्जिट कर जाओ, 2 होल्ड कर लो, चलो 2 भी नहीं करने, 3 एग्जिट कर जाओ, 1 तो होल्ड कर लो, उससे भी तसल्ली रहती है। गाइस बिलीव मी, अगर आपका एक लॉट खरीदा हुआ जो आपने 50 पे खरीदा है वो 500 तक भी पहुंच जाए ना, तो आपको रिग्रेट नहीं होता कि भाई मैंने मूव को मिस कर दिया। आपको लगता है कि चल यार छोटी क्वांटिटी से पकड़ा, एक लॉट में पकड़ा, पर मैंने भी पकड़ा। तो आपका भी कहीं ना कहीं सीना जो है चौड़ा हो जाता है। जब आप वीडियो देखते हो किसी की, कोई दिखाता है कि भाई मैंने देखो आज 500 पॉइंट पकड़ लिया, तो आप कहते हो भाई तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया, मैंने भी 500 पॉइंट पकड़े हैं। चाहे एक लॉट पे पकड़े, आपका जो सीना है वो चौड़ा होता है, छाती जो है चौड़ी होती है, और आपको भी कहीं ना कहीं तसल्ली होती है कि भाई मैं भी मार्केट में कुछ कर पा रहा हूं। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। नहीं तो छोटे छोटे पॉइंट के गेम में आप फंस के रह जाओगे और ब्रोकर को ही पैसे देते चले जाओगे। तो आई होप गाइज आप समझे कि स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग में क्विक एंट्री होती है, क्विक एग्जिट होता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं, छोटे छोटे टारगेट होते हैं। पर टारगेट जैसे कि मैंने समझाया कि आपको बड़ा ही लेके चलना है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम के बारे में कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा यूज करना चाहिए स्कैल्पिंग के अंदर। देखो गाइस स्ट्रैटेजीज जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है मार्केट के अंदर। हर स्ट्रैटेजी के हिसाब से टाइम फ्रेम अलग होता है। पर स्कैल्पिंग के अंदर अगर कोई बोले कि भाई मैं 30 मिनट पे स्कैल्पिंग करता हूं, तो भाई वो
गलत बोल रहा है, 30 मिनट पे स्कैल्पिंग नहीं होती। इनफैक्ट 15 मिनट पे भी स्कैल्पिंग नहीं होती। स्कैल्पिंग जो है 10 मिनट पे भी अगर कोई स्कैल्पिंग करके चल रहा है तो मुझे वो भी समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे भाई स्कैल्पिंग में क्या होता है, सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है कि हमारी एंट्री जो है क्विक होना चाहिए, एग्जिट जो है क्विक होना चाहिए, और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो है छोटा होना चाहिए। टारगेट को तो भूल ही जाओ, टारगेट को तो भूल ही जाओ कि आप 1:1 लेके चलोगे, 1:2 लेके चलोगे, पर स्टॉप लॉस आपका छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक स्कैल्प ट्रेड लिया, स्कैल्प ट्रेड लेने के बाद आपकी कैपिटल जो है कैपिटल ही खत्म हो गई। अगर बड़ी कैपिटल से या बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, वहां पे स्टॉप लॉस आपका बड़ा है, तो आप देखोगे कि भाई आपका 20% उड़ गया, 30% उड़ गया। तो स्कैल्पर को बहुत सारे ट्रेड लेने होते हैं। वो ये सोच के चलता है कि भाई मेरे दिन के अंदर 10 ट्रेड भी हो सकते हैं। अब 10 ट्रेड हो सकते हैं, तो अगर आप 1 लाख की कैपिटल से काम कर रहे हो, आप 20,000 का नुकसान थोड़ी उठा सकते हो, 30,000 का नुकसान थोड़ी उठा सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख है, आपने एक स्कैल्प ट्रेड लिया जहां पे आपका 2-2,500 रुपए का नुकसान हो सकता है, पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स में काम करोगे। देखो समझो, जहां पे टाइम फ्रेम बड़ा होगा, यहां पे आप टाइम फ्रेम कितने हैं, यहां पे टाइम फ्रेम है बड़ा मेरे भाई 10 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। अब ये कैंडल देख लो कितने पॉइंट के, 150 पॉइंट की कैंडल। आप चाहे कैंडल्स फॉलो करो, आप चाहे प्राइस एक्शन फॉलो करो, आप कोई इंडिकेटर फॉलो करो, अगर टाइम फ्रेम बड़ा है, आप कोई भी सेटअप यूज कर लो गाइस, कोई इंडिकेटर यूज करते हो, वहां पे भी आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे वो आपको बड़ा स्टॉप लॉस दिखाएगा। ठीक है, प्राइस एक्शन यूज करते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, जहां पे आपको एग्जिट करना है, आप स्विंग के नीचे एग्जिट कर रहे हो, आप कैंडल के लो के नीचे एग्जिट कर रहे हो, वहां पे आपको स्टॉप लॉस बड़ा दिखाएगा। अब आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो इसीलिए 10 मिनट भी काम नहीं करता इंट्राडे के अंदर। अगर आप बैठ के स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वहां पे 10 मिनट भी काम नहीं करता। 5 मिनट मैंने काफी सारे प्रो ट्रेडर्स को यूज करते हुए देखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और 5 मिनट में क्या चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई, समझो इस चीज को। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं कर सकते। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जहां पे आपको बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा है, उसको आपको अवॉइड करके चलना है, अदरवाइज 5 मिनट में भी स्कैल्पिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल बताया, कैंडल बनी, कैंडल का लो और हाई अगर आप पकड़ के चल रहे हो, समझ लो ये सेटअप आप यूज करो, हर कैंडल में एंट्री करना चाहते हो, कैंडल का लो और हाई पकड़ के चल रहे हो, तो वहां पे आपने स्टॉप लॉस देखना है सबसे पहले कि अगर ये कैंडल जो है बड़ी बन रही है, क्या इसका हाई जो है ब्रेक होने पे मैं एंट्री करूं। अगर हाई के ब्रेक होने पे मैं एंट्री करता हूं, यहां पे मेरे को स्टॉप लॉस जो दिखा रहा है 50 पॉइंट का दिखा रहा है, क्या मुझे एंट्री करनी चाहिए। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा है तो वहां पे एंट्री करनी नहीं बनती, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर स्टॉप लॉसेज जो है छोटे होने चाहिए, और वहां पे एंट्री जो है वो क्विक होनी चाहिए। क्विक एंट्री करने के बाद क्विक एग्जिट भी होना चाहिए, राइट। तो जनरली जो स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 3 मिनट का गाइस। तो गाइस अब 3 मिनट का क्यों, देखो 3 मिनट एक रीजनेबल कैंडल बनती है जहां पे स्टॉप लॉसेज जो है आपको ज्यादा बड़े नजर नहीं आते। ऐसा नहीं कि 3 मिनट की कैंडल के अंदर आपको 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। नॉर्मली आप देखोगे 3 मिनट के अंदर कैंडल जो बनती है, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो वहां पे 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट तक की कैंडल बनती है। जहां पे आपको कैंडल बड़ी मिल रही है उसको अवॉइड करो। और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं यार स्कैल्पिंग के लिए, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि अब यहां पे देखो, यहां पे गाइस मार्केट जो है ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, ये बैंड के अपर लेवल तक, अपर लिमिट तक पहुंच गई। अब बैंड की अपर लिमिट तक पहुंची तो पेशेंस गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्कैल्पर जो होते हैं मैंने देखा है अक्सर उनमें पेशेंस कम होती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी एंट्री करना चाहते हैं, वो कहीं पे भी कूद जाते हैं। उनको लगता है एक ग्रीन कैंडल बन रही है फटाफट से कूद जाओ, एक ग्रीन कैंडल बन रही है फटाफट से कूद जाओ। पर जो पेशेंस रखते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं लेवल तक पहुंचने का, भाव के लेवल तक पहुंचने का। वो वहां पे वेट करेंगे भाई रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए, रेजिस्टेंस तक पहुंचेगी, वहां पे कोई सेलिंग का साइन नजर आएगा, वहां पे कोई बेरिशनेस नजर आएगी, तो वहां पे एंट्री करेंगे। जैसे देखो बैंड की अपर लिमिट तक पहुंचा, अपर लिमिट बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के लो के नीचे अगर वहां पे एंट्री की जाए रेड कैंडल का हाई को पकड़ के, तो वहां पे स्टॉप लॉस कितना नजर आ रहा है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। और अगर हम ये तो इंडेक्स में नजर आ रहा है, अगर हम यही बात करें कि कॉल खरीदते हैं, कॉल या पुट में ट्रेडिंग करते हैं, कॉल को बेचते हैं पुट को खरीदते हैं, तो वहां पे कितने पॉइंट, वहां पे आधे हो जाते हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये निकल के आता है। पर उसके अगेंस्ट पॉइंट कितने मिल जाते हैं, वहां से देखो जो बिकवाली है, बिकवाली ज्यादा बढ़िया आ गई, वहां से लगभग जो है 70 पॉइंट 80 पॉइंट नीचे वहां पे गिर गया। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके चलना ही है। अगर वहां पे आपका स्टॉप लॉस जो है 15 पॉइंट का नजर आ रहा है, तो कम से कम भाई वहां पे 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट तो इनिशियल तो लेने ही चाहिए। उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। जब आपको नजर आए कि भैया नीचे गिरने के बाद मार्केट जो है पलटना शुरू कर रही है, कुछ ऐसी कैंडल्स बन रही हैं जो कि साइन देती है कि यहां से मार्केट जो है पलटने वाली है, मार्केट जो है बुलिश होने वाली है, कुछ बुलिश कैंडल्स बन रही है, तो वहां पे दोबारा से या तो अपने ट्रेड को पलट लो, मतलब कि जो आपने नीचे बेयरिश ट्रेड बना रखा है उससे एग्जिट करके और रिवर्स ट्रेड ले लो, मतलब बुलिश ट्रेड ले लो। तो ये भी काफी सारे स्कैल्पर्स करते हैं, मार्केट के मोमेंटम के साथ मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरफ मार्केट जाती है उस तरफ का ट्रेड लेते हैं। पर यहां पे स्कैल्पिंग में भी ये चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा गाइस
कि अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हो तो मेरे भाई सेलिंग साइड पे आपका विन रेट जो है और ज़्यादा बेटर हो जाता है। जहाँ पे आपको नीचे बेचने का साइन आ रहा है, वहाँ पे अगर पुट खरीदने की जगह वहाँ पे अगर आप कॉल को बेचोगे और आपके हिसाब से अगर ट्रेड नहीं चलता, वहाँ पे मार्केट रुक जाती है, तो होता क्या है, ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम टाइम डीके होने की वजह से प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे मेल्ट डाउन होते हैं और उनको नुकसान लेना पड़ता है। पर वहीं पे एक स्कैल्पर जो राइटिंग करके स्कैल्प करता है वो वहाँ पे बच के निकल जाता है। अगर उसके आपसे ट्रेड नहीं भी चलता, मार्केट वहीं पे रुक जाती है, थम जाती है, तो भी उसके प्रीमियम जो है धीरे धीरे गलते जाएंगे, कॉल का प्राइस टूटता जाएगा और उसको वहाँ पे देखने को मिलता है कि भैया जितने का स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, खड़ी मार्केट में भी उसके टारगेट जो है अचीव हो गए। तो स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी गाइस बढ़ानी बढ़ेगी कैसे, कि आप वहां पे वेट करो, राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का स्कैल्पर हो, क्विक ट्रेड लेने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी कूद पड़ोगे, कहीं पे भी नहीं कूदना, वहां पे पेशेंस रखने की कोशिश करो, अपने ट्रेड को लिमिट करने की। जैसे मैंने बताया, जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं वो दिन में लेंगे भाई 100 ट्रेड, 150 ट्रेड। आप एल्गो पे थोड़ी काम कर रहे हो, आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके लिए दिन के 4-5 बढ़िया ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बढ़िया है। जैसे कि बैंड की अपर लिमिट तक पहुंचा, वहां पे आपने मौका ढूंढा, आपने कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट की, वहां पे मार्केट पलट सकती है, वहां पे आपने कोई साइन देखा कि भैया चलो ठीक है, रेड कैंडल बन रही है या कोई बेरिश कैंडल बन रही है या फिर मार्केट पलट रही है, आपको इंडिकेटर यूज करते हो, वो आपको साइन दे रहा है, तो उसके हिसाब से आप वहां पे फटाफट से उस ट्रेड को पकड़ सकते हो, पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड के पलटने की, रिवर्सल की। समझ रहे हो गाइज। और आप लोग कई बार मुझे देखोगे कि मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। यहां पे गाइज मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो है मैं तब यूज किया करता था जब मैं ऑक्टा ओल्ड सेटअप यूज करता था, वहां पे मेरा 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता था। पर अब जो मेरा टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट। पर फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे भाई मार्केट जो है ना, ट्रेडर्स को अक्सर समझ नहीं आती। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं कहां पे यूज करता हूं और आप कहां पे यूज नहीं कर सकते। मैं कैंडल्स के ऊपर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करता। कैंडल्स के ऊपर अगर आप 1 मिनट कर दोगे, हालांकि काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, पर मेरे भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम एक रिटेलर यूज नहीं कर सकता, आप लोग यूज नहीं कर सकते जो मैनुअल ट्रेडिंग करता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसके पास ऑटोमेशन है, जिसके पास ऑटोमेटेड टूल्स हैं, जिसके पास सॉफ्टवेयर हैं, जो एल्गो पे ट्रेडिंग करता है, फटाफट से एंट्री करने के बाद फटाफट से वो एग्जिट भी कर सकता है। क्योंकि आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगेगा क्या, आपको लगेगा कि भाई कैंडल जो है एक ग्रीन कैंडल बन गई, या यहां पे कुछ ऐसा पैटर्न बना जहां पे कोई डॉजी कैंडल बन गई, अब यहां से रिवर्सल आना चाहिए। आप जैसे ही एंट्री करोगे 1 सेकंड में आप देखोगे आपके एंट्री करते मार्केट जो है पलट गई और आपका स्टॉप लॉस लेके चलेगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जो स्टॉप लॉसेस हैं वो भी काफी छोटे नजर आएंगे। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना। 1 मिनट टाइम फ्रेम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि क्विक एंट्री एल्गोस के थ्रू करते हैं। अदरवाइज 3 मिनट का टाइम फ्रेम रीजनेबल रहता है उन लोगों के लिए जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं और वहां पे दिन के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आइडेंटिफाई करके कुछ एंट्रीज पकड़ते हैं। अब जहां पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, आप लोग कई बार मेरी वीडियोस में देखोगे कि शक्ति भाई आपने तो वहां पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रखा है, आप कहते हो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है रिटेलर को यूज नहीं करना चाहिए, एल्गो ट्रेडर को यूज करना चाहिए। तो मेरे भाई मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहां पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है कैंडल्स पे नहीं है, वो है पॉइंट एंड फिगर पे। तो गाइस यहां पे देखिए, यहां पे मैंने पॉइंट एंड फिगर अप्लाई किया है, साथ में मैंने 1 मिनट फ्रीक्वेंसी ली है। पर 1 मिनट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि हर 1 मिनट में नई कैंडल बनेगी। यहां पे अगर आप पूरे दिन के अंदर देखोगे, यहां पे आपको ग्रीन और रेड कलर की कितनी बार्स नजर आ रही हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार्स हैं। ये कैंडल्स नहीं है, ये बार्स होती हैं। इसका पर्पस डिफरेंट होता है, इसकी यूजेस डिफरेंट होती है। और यहाँ पे 10 बार्स बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए मार्केट खुली उसके बाद बंद हो गई। पूरे दिन के अंदर यहाँ पे 10 बार बनी है, 10 मिनट ट्रेड हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि ये वाली जो एक पहली वाली बार बनी है 9 मिनट की बनी हो, अगली वाली जो बार बनी हो आधे घंटे की बनी हो। तो ये डिफरेंट सेटअप है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। ये बेसिकली कैटलिस्ट स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे मैं ऑप्शन चार्ट्स के ऊपर, कॉल और पुट के चार्ट के ऊपर पॉइंट एंड फिगर अप्लाई करके वहां पे टर्निंग पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि जहां से मार्केट पलट रही है, जहां से ऑप्शंस अपना भाव तोड़ रही हैं। और वहां पे हमारी कोशिश ये होती है कि ऑप्शन राइटिंग करके छोटे स्टॉप लॉस के साथ, वो भी स्कैल्पिंग टेक्निक है, वो भी स्कैल्पिंग ट्रिक है, जहां पे हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। राइट गाइज। और गाइज मैं एक और चीज भी आप लोगों को बोलना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट के हिसाब से स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है, मैं एक प्योर स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं, मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो उनको ऐसा लगता है कि भैया जो लोग पुट खरीदेंगे उनको ही प्रॉफिट होगा। पर यह चीज गलत है। पुट खरीद के ही प्रॉफिट होगा जरूरी नहीं है। गिरती मार्केट में भी कॉल को खरीद के भी पैसा बन सकता है। कॉल के अंदर भी कॉल बायर्स या फिर पुट राइटर्स भी पैसा बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इस चीज का भी दिखाता हूं। तो मेरा बोलने का वापस देखिए, समझने की कोशिश करिए कि यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं होता एक स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है आज या फिर बड़ा ऊपर की तरफ का मूव आने वाला है। उसको कोई डर नहीं लगता, उसको ये नहीं लगता कि आज मार्केट गिरेगी तो ही मेरा पैसा बनेगा या मार्केट ऊपर जाएगी तो ही मेरा पैसा बनेगा। उसको नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ के मूव पकड़ने आते हैं।
वो ऊपर की तरफ अगर मार्केट भाग रही है तो वहां पे भी पुट खरीद के भी वो पैसा बना सकता है, नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है तो वहां पे भी वो कॉल खरीद के पैसा बना सकता है। तो ये चीज मैं आपको दिखाता हूं कैसे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये गलती मत करना कि फॉलोइंग मार्केट है वहां पे पुट ही खरीदते जाओ अगर आप स्कैल्पर हो तो नहीं, आपको हर एक अपॉर्चुनिटी का मौका ढूंढना है कि कहां से मार्केट पलट रही है, कहां पे कॉल खरीद के पैसा बनाया जा सकता है, कहां पे पुट को बेच के पैसा बनाया जा सकता है, कहां पे पुट को खरीद के और कॉल को बेच के पैसा बनाया जा सकता है। तो देखिए एक बार, तो गाइस यहां पे देखिए, यहां पे क्लियर नजर आ रहा है कि भैया पूरे दिन मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरती चली गई, मार्केट जो है ट्रेंडिंग थी, मार्केट में गिरावट थी, मार्केट में बिकवाली थी, और यहां पे एंड ऑफ द डे सबको यही लगेगा कि भैया मार्केट में गिरावट थी तो पुटो खरीद के ही पैसा बना होगा, कॉल खरीद के पैसा नहीं बना होगा, या फिर पुट राइटर्स ने पैसा नहीं बनाया होगा। पर जैसे कि मैंने बोला कि जो स्कैल्पर हैं हर तरह की मार्केट में हर तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो वहां पे उनको कोई ऐसा साइन चाहिए जहां से कुछ रिट्रेसमेंट आ पाए। रिवर्सल की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट पुल बैक की बात नहीं कर रहा, रिट्रेसमेंट। मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो मार्केट नीचे गिरेगी तो कुछ बीच में पुल बैक छोटा सा देगी, कुछ रिट्रेस करेगी, फिर उसके बाद दोबारा नीचे गिरेगी, फिर कुछ रिट्रेस करेगी, कुछ नीचे गिरेगी। तो ये जो रिट्रेसमेंट होती है यहां पे भी स्कैल्पर्स ये जो 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का मूव होता है इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अगर गिरावट आ रही है, गिरावट आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल उनके लिए लगातार अगर रेड कैंडल बनते आ रही है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं दिखाता है कि भैया अब कहीं मार्केट का रुख तो नहीं पलटने वाला, तो वहां पे एक छोटा सा रिस्क लेके वो एंट्री करते हैं छोटे से रिवॉर्ड के लिए, और वहां पे मार्केट जो है ऊपर की तरफ चली जाती है तो वहां पे उनका पैसा बन जाता है। तो स्कैल्पर को ये नहीं सोचना होता कि मार्केट गिर रही है तो सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करके बेच ट्रेड लेके पैसा बनेगा। स्कैल्पर जो है दोनों ही तरफ के मूव को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो गाइस हमने काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बात की, पर अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है ट्रेड एग्जीक्यूशन। जैसे कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि भैया अगर स्कैल्पिंग करते हो तो वहां पे क्विक एंट्री होगी, क्विक एग्जिट होगा, वहां पे फटाफट से मौके का फायदा उठाया जाता है जहां पे लगता है कि भैया अब मार्केट पलटने लगी है, अब मार्केट गिरने लगी है, अब भाव जो है यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, तो वहां पे फटाफट से एंट्री करके फटाफट से एग्जिट किया जाता है। पर वहां पे अगर आपका ट्रेड फटाफट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जिसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतने स्किल्स नहीं है, तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। स्कैल्पिंग से पहले आपको जो प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसकी अच्छी नॉलेज लेनी है, उसके बारे में सब कुछ समझना है कि भैया किस तरीके से वहां पे ट्रेड जो है फटाफट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैक्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स होती हैं, वो आपको सीखनी पड़ेंगी, वो आपको समझनी पड़ेंगी, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जो है और ज्यादा बेटर हो जाएगी, जिससे आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है और ज्यादा बेटर हो जाएगा। कई सारी ऐसी ट्रिक्स होती है ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, कैसे बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करें, कैसे एक बार में 1000 क्वांटिटी में अगर आप कोई ट्रेड उठाना चाहते हो, 1500 क्वांटिटी में, 2000 5000 क्वांटिटी में ट्रेड उठाना चाहते हो, तो आपको पता ही नहीं, आप एक एक करके इतने में एंट्री करते रहते हो, उतने में भाव निकल जाता है। या फिर जो सबसे बड़ी दिक्कत जहां पे मुझे नजर आती है वो है ब्रोकर गलत चुन लेना। कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, गलत ब्रोकर चुन लेते हैं, गलत ब्रोकर चुन लेते हैं ये सोच के कि भाई इसकी ब्रोकरेज सस्ती है, यहां पे मुझे काम करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं उन ट्रेडर्स के लिए भी कह रहा हूं जो कि सस्ता ब्रोकर चुनते हैं, ऐसे ब्रोकर चुनते हैं जहां पे ब्रोकरेज कम लग रही है या फिर ब्रोकरेज ही नहीं लग रही, और वहां पे वो ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में अपने बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं। वहां पे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म जो है हैंग कर जाता है, सिस्टम ही नहीं चलता उनका, उन्होंने ट्रेड ले रखा होता है और जैसे ही उनका सिस्टम काम करने लगता है देखते हैं कि भैया 1 लाख रुपए उड़ गए, 50,000 रुपए उड़ गए। स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं जहां पे ट्रेड पंच किया और उसके बाद वहां पे वो बफर करता जा रहा है, वहां पे वो ट्रेड ही नहीं लग रहा, कोई सर्वर एरर दिखा रहा है या और कोई दिक्कत दिखा रहा है। तो ये मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है स्कैल्पिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा तो बनेगा उनका 2-4-5 हज़ार, पर गलत ब्रोकर चुनने की वजह से, हल्का ब्रोकर चुनने की वजह से उनको वहां पे 50,000 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो गाइस मैं जो ब्रोकर पसंद करता हूं स्कैल्पिंग के लिए, देखिए मेरे को जीरोधा काफी पसंद आता है, धन काफी पसंद आता है। इन दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं धन और जीरोधा पे मैं स्कैल्पिंग के लिए जो हैक्स होते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो यूज की जाती हैं जिससे ऑर्डर एग्जीक्यूशन फटाफट होता है, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है कुछ भी आपके यूजफुल रही, अगर आपको लगता है इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है, आपकी स्कैल्पिंग कुछ हेल्प कर सकती है और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं वो भी आपको हेल्प कर सकता है, तो भाई मुझे बता देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको इसमें इंटरेस्ट आया, आपको ये वीडियो जो है पसंद आई। और जितने भी नए लोग हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और जो बैंड अभी आप लोगों ने देखा तो गाइस इसके ऊपर मैं एक सेशन लेने जा रहा हूं, ये फ्री सेशन है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, इसका एनरोलमेंट प्रोसेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और इसका सेशन जो है आगे आने वाले 2 हफ्ते के अंदर मैं लेने वाला हूं। तो सभी के लिए इन्विटेशन है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, ये फ्री सेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। ऑलराइट, चलिए गाइस चलते हैं, बट डू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योर वीकेंड।